नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे मैरी सेलेस्टी की, एक ऐसा जहाज जो समुद्र के बीच घूमता रहा, सेल्स खुले हुए, खाना टेबल पर। लेकिन उस पूरे जहाज में एक भी इंसान नहीं था। न कोई डेड बॉडी, न कोई खून, न कोई लड़ाई के निशान, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ चले गए सारे लोग और क्यों? तो इन सब का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैरी सेलेस्ट एक अमेरिकन मर्चेंट शिप था। 1861 में कनाडा के नोवा स्कोटिया में इसे बनाया गया और पहले इसका नाम अमेज़न था। पर 1869 में इसका नाम बदल कर रखा गया मैरी सेलेस्ट और अब इसके कैप्टन थे बेंजामिन ब्रिग्स, जो कि एक बहुत अनुभवी कप्तान थे। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट ने न्यूयॉर्क से इटली के लिए अपनी यात्रा शुरू की। इसमें उनके साथ उनकी पत्नी सारा, 2 साल की बेटी सोफी और 7 एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स थे। उनके पास कार्गो था करीब 1701 बैरल्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल, जिसे हम डीनेचर्ड अल्कोहल भी बोलते हैं। ये एक हाईली फ्लैमेबल सब्सटेंस होता है जो उस समय के लिए काफ़ी वैल्यूएबल था। कैप्टन ब्रिग्स एक हाईली रिलीजियस और डिसिप्लिन्ड व्यक्ति थे। उनका क्रू काफ़ी अनुभवी था, मौसम भी ठीक था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं लग रही थी। पर ऐसा कुछ था नहीं। मैरी सेलेस्ट के कुछ दिनों बाद ही एक और जहाज निकला था जिसका नाम था डेई ग्राटिया। इसके कप्तान थे डेविड मोहाउस, जो कैप्टन ब्रिग्स के अच्छे दोस्त भी थे। उन्हें 4 दिसंबर 1872 को एक जहाज दिखाई दिया जो बहुत अजीब तरीके से चल रहा था। मोहाउस ने सिग्नल भेजे पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने देखा, ये तो मैरी सेलेस्ट है। उन्हें जहाज पर कोई दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने अपने 2 क्रू मेंबर्स को शिप पर भेजा। सेल्स कुछ कुछ फटे हुए थे। अंदर खाना, पानी, सारे कपड़े रखे थे। जहाज का कॉम्पास, नोटिकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ गायब थे। पर शिप की लॉगबुक थी जिस पर आखिरी एंट्री 25 नवंबर की थी। उस पर जो लोकेशन लिखा था वो 400 मील दूर था जहां शिप मिला। इसका मतलब शिप अपने आप ही चल रहा था। सारे इंसान गायब थे। जहाज की एक लाइफ बोट भी गायब थी। जब मोहाउस को लगा कि शिप पर कोई नहीं है तो वो उसे अपने साथ गिब्रल्टर ले गए। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई किसी अबैंडन शिप को ले आए तो शिप के मालिक को ढूंढने वाले को उस कार्गो और शिप की वैल्यू का कुछ % रिवॉर्ड देना पड़ता था। ब्रिटिश एडमिरल्टी कोर्ट ने जांच शुरू की। सबसे पहला शक गया डेई ग्राटिया के क्रू पर। क्या उन्होंने मैरी सेलेस्ट को लूट लिया ताकि उन्हें रिवॉर्ड मिल सके? लेकिन जहाज पर कोई खून या लूटपाट के निशान नहीं मिला। सारी चीजें अपनी जगह पर थीं। कुछ भी छुआ नहीं गया था। कोई साइंस ऑफ स्ट्रगल नहीं थे। आखिर में कोर्ट को कोई ठोस कारण नहीं मिला और जहाज को उसके मालिक को लौटा दिया गया। लेकिन रहस्य बना रहा। अब बात करते हैं, क्या हुआ होगा? आखिर कहाँ चले गए सारे लोग? अब आते हैं उन थ्योरीज पर जिनसे लोग आज भी इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी 1, अल्कोहल एक्सप्लोजन फियर। मैरी सेलेस्ट पर इंडस्ट्रियल अल्कोहल था जो बिना आग के भी फ्यूम्स छोड़ सकता है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जहाज में अल्कोहल फ्यूम्स इकट्ठे हो गए जिससे कैप्टन को लगा कि एक्सप्लोजन होने वाला है। 9 बैरल्स खाली पाए गए थे लेकिन एक्सप्लोजन का कोई निशान नहीं था। इसी डर से शायद उन्होंने जहाज को छोड़ दिया और लाइफ बोट लेकर चले गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, वो कहाँ चले गए? आज तक मिले ही नहीं। थ्योरी 2, नेचुरल डिजास्टर वाटर स्पाउट या स्टॉर्म। कुछ लोग मानते हैं कि कोई वाटर स्पाउट यानी समुद्री टॉर्नेडो आया जिससे शिप हिल गया हो और घबराकर लोग उतर गए। लेकिन अगर स्टॉर्म या वेव से डर लगता तो लोग खाने का सामान, कंपास साथ ले जाते। वो सब जहाज में पड़ा मिला और सारी चीजें अपनी जगह पर थीं। थ्योरी 3, मूटिनी और मर्डर। क्या क्रू ने कैप्टन के खिलाफ बगावत की? कोई लड़ाई हुई या कैप्टन ने खुद कुछ गलत किया? लेकिन कोई बॉडीज नहीं मिली, नहीं कोई लड़ाई के निशान और क्रू भी ट्रस्टेड था। थ्योरी 4, सुपरनैचुरल एक्टिविटी। कई लोग इसे गोस्ट शिप कहते हैं।
कुछ ने इसे बर्म्यूडा ट्रायंगल से जोड़ा, तो कुछ ने एलियन अबडक्शन तक की बातें की। हालांकि ये सब थ्योरीज एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, पर इनका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है और आज तक ये एक राज ही बना हुआ है। अब सवाल ये है, क्या असली सच कभी सामने आएगा? शायद नहीं। और इस पर आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताएं।